ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम बात करेंगे सरजू राय साहब से। संसदीय कार्य मंत्री हैं और साथ में जो पीडीएस सिस्टम होता है यानी कि खाद्य आपूर्ति विभाग के काम भी ये खुद देखते हैं। झारखंड में बजट सत्र शुरू होना है। जाहिर है कि सरकार के लिए चुनौतियां काफ़ी होंगी क्योंकि विपक्ष हमला बोलने की तैयारी में है। सरजू राय साहब, इस बार का जो सत्र है वो काफ़ी लंबा है। सरकार कैसे जवाब देगी, क्योंकि सरकार ने अब तक बहुत ज़्यादा काम करी नहीं। आमतौर पर बजट सत्र लंबा होता है जी, और इसमें सरकार के विभिन्न विभागों को क्लब करके एक मांग के रूप में सदन के सामने रखा जाता है, उस पर बहस होता है, उस पर वोटिंग होता है। जी, तो ये सत्र लंबा है। सरकार के सामने चुनौती ज़रूर है। सरकार ने अभी हाल ही में कामकाज संभाला है। जी, तो मुझे लगता है कि जो भी सब पहले सरकारों के कामकाज हैं उनकी नुक्ताचीनी किए बिना एक आगे के लिए एक लंबी लकीर खींची जाए जी, और एक मिसाल कायम किया जाए इस बजट सत्र में। सदन को सहयोग मिले, सभा अध्यक्ष को पक्ष विपक्ष दोनों का सहयोग मिले, इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। और आज बैठकें भी हुई थी, उसमें अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है जी, कि विधायकों के जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का सटीक स्पष्ट जवाब आना चाहिए। अगर सब स्पष्ट और सटीक जवाब आने में कुछ और समय लेना है तो विभाग और समय ले ले, मगर जवाब घुमा फिराकर उलझा हुआ नहीं आना चाहिए। लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने में सरकार के पास काफ़ी कुछ वक्त था, चूँकि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सरकार के लोग कहीं ना कहीं लगन लक्षण देखते हैं, ना कि जेस्चर पोस्टर देखते हैं लोग। उस लिहाज से अगर आप देखें तो सरकार बहुत तेज़ी से बहुत कुछ कर नहीं पाई। जुड़ाने के लिए बहुत कुछ क्या होगा आपके पास? ये सरकार बनी 28 जनवरी को और उसका विस्तार हुआ 19 फरवरी को। 19 फरवरी के बाद 20 तारीख को विभाग बांटे गए और विभागों के बंटने के बाद काम शुरू हुआ है। सरकार ने ये माना है कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र के जो बिंदु थे, हमारी प्राथमिकताओं के बिंदु वही रहेंगे, इसलिए उसके आधार पर नीतियों को तैयार करना और उन नीतियों के अनुसार कार्यक्रम तैयार करना ये सरकार की प्राथमिकता है। बजट में जब इसका विशेष स्वरूप सामने आएगा तो सरकार ने प्राथमिकताओं को किस हद तक समाहित किया है, किस कार्य के लिए कितना धन आवंटित किया है, और इस जो चालू वर्ष है, इस वर्ष में जो भी वित्तीय अराजकता रही है, वित्तीय अनुशासन की कमी रही है, उसका किस तरह से समाधान करेगी, ये सारी चीज़ें बजट रखे जाने पर सामने आएंगी। लेकिन अगर आप सरकार को देखें, सरकार को पता था कि जो आपके वित्तीय वर्ष हैं वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, समय बहुत कम है आपके पास, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में देरी, जो मंत्री को विभाग मिले वो फिर ज्वाइन करने में उन्होंने देरी की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विधानसभा में ऐसे मंत्री क्या जवाब देंगे, उनकी तैयारी क्या होगी? कुछ मंत्री हैं जिनका अनुभव पहले से भी है और कई मंत्री हैं जिनके लिए ये पहला अनुभव होगा, विधानसभा में सीधे मंत्री के रूप में जाने का ही अनुभव होगा। तो उनको जो चीज़ें जाननी चाहिए, सदन के संचालन में कैसे सहयोग दे सकते हैं, अपने विभागों के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका मार्गदर्शन करेंगे। और विपक्ष के लोग भी मुझे लगता है कि इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि जो नए मंत्री हैं उनके प्रति सहानुभूति आमतौर पर रहती है। प्रश्न ये है कि जो मंत्रियों को उत्तर देना है जी, उस उत्तर को तैयार करते हैं विभाग के पदाधिकारी, इसलिए उन उत्तरों को पहले ही। तो इसके लिए वजह से वो निश्चिंत थे सारे मंत्री, इसलिए देरी से कर रहे थे कि अधिकारी उनके काम करके आएंगे? नहीं, अधिकारी काम करेंगे, मगर जब अधिकारी सदन में सवाल देने का समय आएगा, जवाब देने का समय आएगा, तो उसके पहले मंत्री को ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि अमुक सवाल आया है, इस पर सरकार का अनुभव क्या रहा है, उत्तर क्या होना चाहिए। और संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है कि पहले से उन प्रश्नों का वह भी अध्ययन कर ले और कहीं किसी मंत्री के जवाब में जी, कहीं भी थोड़ी रुकावट आती है तो उसका सहयोग संसदीय कार्य। तो आप पे ज़्यादा भरोसा था इसलिए उन्होंने देरी कर दी? अमर वारी साहब जैसे आज ही ज्वाइन किए, या और भी जो लोग हैं वो बिल्कुल बहुत विलम्ब करके मुझे भी तो ज्वाइन किए। मंत्री बने 2 ही 3 दिन हुए हैं, लेकिन आपके पास अनुभव पुराने हुए हैं, हैं। अनुभव के आधार पे आपको मिला है ये? इसके माध्यम से मेरा एक प्रयास है जी, कि झारखंड में एक अच्छी राजनीतिक कार्य संस्कृति बने और संसद विधायिका के प्रति संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से सरकार, सदन के नेता, विपक्ष के नेता सबों के साथ एक समन्वय बैठाया जाए, सदन सुचारू रूप से चले और पिछले अनुभव जो भी हों, आगे का एक ऐसा अनुभव हो
कि सरकार और विपक्ष दो पहिया बनकर सरकार की सदन की गाड़ी को खींचे। आप जितने समझदारी से बात कर रहे हैं, विपक्ष उतनी समझदारी से चीज़ों को लेंगे? मुझे लगता है विपक्ष से अगर लगातार संपर्क रखा जाए जी, और सरकार उनके सामने पारदर्शी तरीके से पेश आए, अपनी जो कमियां कमजोरियां हैं उनको भी स्वीकार कर ले और कहे कि आपका सहयोग चाहिए इस कमी को दूर करने में, तो विपक्ष के नेता जरूर सहयोग करेंगे। लेकिन विपक्ष तो कमान कसकर बैठी है कि भाई आप जो आपका केंद्र के जो पॉलिसी थे लैंड एक्विजिशन को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर, उस पर हमला आप पे बोलेंगे। साथ ही जो 7 विधायकों का 6 विधायकों का जो मामला है झारखंड विकास मोर्चा वाला, उसको लेकर लोग आप पर हमला बोलेंगे। तो आप पर तो विपक्ष के जो रुख हैं वो अभी से बहुत ज़्यादा गर्म नजर आ रहा है। नहीं, ये बातें समाचार पत्रों में भी आ रही हैं जी। भूमि अधिग्रहण विधेयक विधानसभा का मामला नहीं है, न राज्य सरकार का मामला है। संकेत के लिए अगर कोई उठाता है तो सरकार अवश्य सदन से कहेगी कि हम इनकी भावना से केंद्र की सरकार को अवगत करा देंगे। जी। संसद का सत्र भी चल रहा है, वहाँ भी ये सवाल उठ रहे हैं, तो उन्हीं सवालों को फिर से विधानसभा में विपक्ष उठाना चाहेगा तो एक गहन विचार विमर्श सरकार की ओर से विपक्ष से हो जाए कि इसकी प्रासंगिकता उतनी नहीं है। जी। इसलिए दूसरा विषय है कि जो विधायक 6 विधायक टूटकर झारखंड विकास मोर्चा से आए हैं जी, तो संविधान, नियम, कानून जो भी दल बदल के बारे में हैं उनका पालन इसमें हुआ है। कोई भी विधायक दल अगर 2/3 हिस्सों विधायकों के हिस्से का विश्वास खो देता है और वे अलग हो जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इसलिए सवाल यही है कि लेकिन बाबूलाल उसमें एक क्लॉज जोड़ते हैं, कहते हैं कि विधायक जरूर 2/3 से अलग हुआ है लेकिन उन्होंने कोई दल का निर्माण नहीं किया जाने से पहले और संविधान के अनुरूप ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो ऐसे में बाबूलाल ने खुद एक प्रोटेस्ट दायर किया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं दिल्ली में, उनसे भी बात किया है और मैंने भी परामर्श दिया था इस बारे में। और हुआ भी यही है कि जो विधायक झारखंड विकास मोर्चा से निकले हैं उन्होंने एक समूह संगठित किया है और वो समूह भारतीय जनता पार्टी में मिला है। बिल्कुल। भाजपा में जो विधायक, बागी विधायक खासतौर पर मिले हैं, उसके जो कानूनी जो पड़चन है, जो उसके अलग अलग जो आयाम है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी गंभीरता से सोची है। बहरहाल विपक्ष जरूर हमला बोलेगी, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक के बाद और अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आपसे सरजू राय जी की, जो आपने कहा कि कानूनी रूप से आपने उसके रिव्यू कर लिए थे, उसके जो तमाम जो पक्ष हो सकते हैं और जो इसमें पचड़ा है उसको आपने अध्ययन किया है, उसके बाद इनको शामिल किया है। बाबूलाल की तरफ से जो पार्टियां हैं, खासतौर पर जो विपक्षी दूसरी पार्टियां हैं, वो बहुत नाराज। आप अभी पहले कह रहे थे कि बहुत शांति से सब कुछ गुजरेगा। लगता है कि जो विधानसभा है बहुत आसानी से आपके लिए सब कुछ सब सही रहेगा? नहीं, बहुत आसान नहीं है विधानसभा का चलना। मेरा भरोसा है विपक्ष की मंशा पर जी, और जो भी विषय आए वो कानून और संविधान के दायरे में हल किए जाएं। आवश्यक पड़े तो सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष बैठकर सदन को सुचारू रूप से चलाने में जो अड़चनें आ रही हैं उन पर बात कर ले, एक दूसरे का समाधान कर ले। तो विषय तो अनेक हैं जिसमें सत्ता पक्ष का मतभेद हो सकता है, मगर अगर ये भी सवाल पूछेगा आपने देरी क्यों की? अगर विपक्ष को ये लगता था या लगता होगा कि सरकार को हम अल्पमत में लाकर इसको हम गिरा सकते हैं, अस्थिर कर सकते हैं और फिर से 14 साल पहले जैसी स्थिति थी वही स्थिति पैदा कर सकते हैं, और ये भरोसा उनका टूट गया, पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आ गया, अपार बहुमत है आजसू को साथ लेकर जी। तो अगर इसका धक्का उनको लगा है तो ये इस मनोवैज्ञानिक असर से उनको उबरना चाहिए। नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक असर के बीच में आपने देरी बहुत की। सरकार का जो आपने एक्सपेंशन किया, जब उनको ले आए उसके बाद आपने विस्तार किया, तो आपको मौका मिले तो आप कांग्रेस के भी कुछ लोगों को ले आए, चूँकि आपने एक बार तभी भी खाली रखा है। राजनीति एक जगह है और रणनीति एक जगह जी। है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति केवल राज करने की नीति नहीं है जी, बल्कि झारखंड जैसे राज्य को 14 वर्षों के खिचड़ी सरकारों के दुस्वप्न से उबारा जा सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई रणनीति पर पहल किया है और रणनीति सफल हुई है तो विपक्ष को अपनी असफलता का भान होना चाहिए। लेकिन आपकी जो रणनीति है इतनी लंबी रणनीति थी, तो आप थोड़ा और इंतजार करते तो पूरे विपक्ष आपके साथ में हो लेंगे। अगर पूरा विपक्ष ऐसे भी हो जाए साथ में
चूंकि तो आपके कोई पास हर्ज अभी नहीं है। 48 हैं, अगर कांग्रेस के 4 और चले आते हैं तो आपके पास 52 हो जाएंगे। नहीं, देखिए, कांग्रेस या और भी विधायक अगर हैं जी और उनको लगता है कि हम झारखंड के हित में, राज्य के हित में, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार के साथ आ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी मंशा पर संदेह किया जाना चाहिए और उनका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो पिछली सरकार का कुछ जो डर था आपके मन में कि आमतौर पर जो सत्ता का जो यहाँ पर खेल होता है, आपके पास अगर विधायक कम है तो एक जो सरकार बदल जाती हैं, उसके डर की वजह से जो आपने प्रिकॉशंस लिए और फिर जो आपने तैयारी की, फिर जो रणनीति बनाया, नहीं लगता कि काफ़ी कुछ ज़्यादा वक्त लग गया इसमें और बहुत समय लगा है? नहीं, समय लगा है, मगर अगर राज्य के हित के लिए, अच्छा सरकार चलने के लिए, स्थिर सरकार चलने के लिए कुछ वक्त लगता है तो इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़े और उसमें जो वक्त जाया होगा उसकी तुलना में ये वक्त कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। रणनीति बेहतर है लेकिन नीति के तहत इसको सही नहीं कहा जा सकता। नहीं, नीति तो संविधान हमारे यहाँ है, संविधान उसको निर्देशित करता है। नहीं, और संविधान के हम नैतिकता की बात इसमें जोड़ दें। संविधान के प्रावधान के आधार पर ही राजनीतिक नैतिकता होती है। एक तो नैतिक राजनीति है और दूसरा राजनीतिक रणनीति है। ये दोनों चीज़ें समय समय पर चलती हैं। ये नहीं होना चाहिए कि रणनीति नीति का स्थान ले, ऐसा होता है तो नुकसान होता है। लेकिन विधानसभा में फिर सवाल उठेगा कि आपने एक मंत्री पद जो खाली रखे हैं उसके पीछे का क्या सोच है? ये तो मुख्यमंत्री के विवेक और विशेषाधिकार पर निर्भर करता है। लेकिन चूंकि संसदीय कार्य मंत्री आप हैं, आपसे लोग पूछेंगे वहाँ पे, इच्छा होगी जी कि इसको जल्दी से भर दिया जाए। मुख्यमंत्री हो सकता है कि जो उनके साथी हैं उनके अनुभव को परखना चाहते हों, उनकी कार्य प्रणाली को देखना चाहते हों, देखने के बाद फिर से उस रिक्ति को भरने के लिए अपने दल के भीतर से किसी को लेना चाहते हों, या जो विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं उन विभागों में से कोई विभाग दूसरे को देना चाहते हों। ऐसी स्थिति में अगर कहीं नज़र किसी पर है तो वैसा आदमी भी जो विधायक नहीं है वह भी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, 6 महीना तक तो हो सकता है कम से कम। तो मुख्यमंत्री ने किस हिसाब से इसको खाली रखा है इसके बारे में उनकी बुद्धिमत्ता पर सदन में तो सवाल खड़े, लेकिन सदन में सवाल तो खड़े होंगे, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं जी, और सदन को विश्वास में लेना मुख्यमंत्री के लिए और सत्ता पक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन पार्टी के अंदर में तो आप तो मुख्यमंत्री से जरूर बात करेंगे ना, किस तरह के सवाल उठेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री से मैं तो ही कुछ नहीं, बात भी होगी, मुख्यमंत्री से पार्टी के भी अधिकारी बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक दल है वो तो पार्टी का एक अंग है जी। विधायक दल के अध्यक्ष पार्टी के अध्यक्ष ही होते हैं, इसलिए इसमें केवल विधायक दल ही नहीं या संसदीय कार्य मंत्री ही नहीं बल्कि पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, उनसे भी परामर्श लेकर ही मुख्यमंत्री ने ऐसा किया होगा। विधानसभा, आमतौर पर जो विधानसभा का सत्र है झारखंड के लिए कोई नया नहीं है। आपकी सरकार, लोगों ने बड़ा भरोसा जताया इसलिए बहुमत की सरकार बनी थी। जो आपके यहाँ की कार्रवाई होगी विधानसभा की, कितनी रचनात्मक होगी वहाँ पर? देखिए, जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर ज़्यादा दायित्व रहता है सदन के संचालन का, और विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है सत्ता पक्ष संवेदनशीलता के साथ उनको ग्रहण करे जी, और विपक्ष को लगता है कि इनके विचार हितैषी हैं तो उनके विचारों को समाविष्ट करे अपनी कार्य प्रणाली में और निर्णयों में, तो काफ़ी हद तक टकराहट की बात समाप्त हो जाती है। लेकिन जब अगर हठधर्मिता तक बात आएगी तब तो एक अलग स्थिति है। मगर मुझे लगता है कि विपक्ष के जो भी नेता हैं ये अनुभवी नेता हैं और अपने मन की बातों को हठधर्मिता तक नहीं ले जाएंगे बल्कि परस्पर विचार के द्वारा समस्याओं के समाधान में वो भी सचेत रहेंगे। लेकिन वो आपका कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास विधायकों की बहुत बड़ी संख्या है। आपने जो व्यवस्था की है, जो रणनीति के तहत जो व्यवस्था की है आपने, बहुमत है, मगर सदन तो पक्ष विपक्ष दोनों को मिलाकर चलता है। लेकिन विपक्ष के लिए आपने स्कोप कहाँ छोड़े? वो कर ही क्या पाएगा? विपक्ष आप अपने नीति से उनको समझाएंगे कि हमने भाई इस नीति से और बहुत ही नियम संबद्ध तरीके से उनको हमने लाया अपने तरफ, तो आपके पास जो विधायकों की आज संख्या है तो उसके हिसाब से लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 विधायकों का जी भारतीय में जनता पार्टी में शामिल होने का जो मामला है इस पर पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। ये विपक्ष के भी हित में है। केवल पानी में लकीर खींचने या पानी पीटने से कुछ होने वाला नहीं है इसमें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अगर उनको कोई संकेत देना था जनता में तो अपने प्रतिरोध से दे चुके हैं। विपक्ष कुछ और भी सवाल करना चाहेगी लेकिन वक्त ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विपक्ष के मुद्दों की। विपक्ष आपसे
जरूर सवाल करेंगे। आपने पूर्ण परिणाम लगाए, उन्होंने नहीं लगाया। दूसरा जो है, अगर आप पूरे विधानसभा को देखें, पहली बार सत्र शुरू होगा, कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार यहाँ पर चुनकर आए। उसके पहले जो विधानसभा चलें, विधानसभा की जो कार्रवाई होती है, जो सीखेंगे वहाँ पर, जो उनको ट्रेनिंग मिलेगी, नहीं लगा कि उससे पहले किसी तरह का कुछ एक वर्कशॉप हो जाता 2 दिनों के लिए पहले, ताकि उनको चीज़ें समझा दी जाती कि एटीआर क्या होता है, प्रश्न काल क्या होता है। अभी भी बाकी है जी, और सीखने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। मैंने तो ये भी कहा है कि जो मंत्री बने हैं नए, उनको भी कार्यपालिका नियमावली से पूरी तरह अवगत कराना चाहिए जी, और कार्यपालिका नियमावली की प्रतियां उनको देकर शासन चलाने का जो बाइबिल है या गीता है या कुरान है, उसके हिसाब से शासन चले और मंत्रीगण इसका ध्यान रखें। क्योंकि मंत्री मुख्यमंत्री हो जाना नियम कानून से ऊपर उठ जाना नहीं होता है जी। नियम कानून के तहत चलेंगे, शासन अच्छा चलेगा और विपक्ष अच्छे सरोकार भी रहेंगे। इसलिए सब कुछ ये होना चाहिए। जो नए विधायक हैं उनके लिए भी कोई ना कोई एक तरीका निकाला जाए और मैं सभाध्यक्ष से इस बारे में चर्चा करूंगा कि नए विधायकों को संसदीय कार्य पद्धति के बारे में किसी विशेषज्ञ को बुलाकर एक छोटा सा वर्कशॉप करना चाहिए। क्योंकि आपके जो मंत्री भी ज्वाइन किए हैं बहुत ही कैजुअल तरीके से, बहुत ही विलम्ब के साथ, आपने भी बहुत देरी की, तो चलिए आपके बारे में लोग मान के चलते हैं कि आपको बहुत जानकारी है और इसलिए आपको ये मंत्रालय भी मिला है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की स्थितियाँ सबको पता है कि उनके पास बहुत तैयारी नहीं होगी। विपक्ष अगर कोई सवाल करता है, लगता है कि इस बार विधानसभा में कुछ ऐसे भी सिचुएशन होंगे जहाँ पर थोड़ा कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी होगी। नहीं, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष सवाल सटीक सवाल करता है और मंत्री के पास या सरकार के पास उसका उचित जवाब तत्काल नहीं है, तो मंत्री को या सरकार को सदन से समय ले लेना चाहिए कि विपक्ष के सवाल का जवाब हम कुछ समय बाद देंगे, इसकी और तैयारी करेंगे। इसमें कहीं संकोच नहीं होना चाहिए। विपक्ष अगर सही मुद्दा उठाता है तो सरकार उसको स्वीकार करे। मैं तो इस विचार का हूँ कि अगर पहले विपक्षी दलों की जो सरकार रही है, उन्होंने अगर कोई रचनात्मक और जनहित का कार्यक्रम लिया है तो उन कार्यक्रमों को इस सरकार को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो जनहित के मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के नज़रिए से विचार नहीं होना चाहिए और ऐसा माहौल रहेगा जी, तो सरकार भी संवेदनशील रहेगी और विपक्ष भी अवश्य सरकार की संवेदना पर विचार करेगा। लेकिन अब तक के जो अनुभव है उसमें ये दिखा है कि जब भी कोई सत्र लंबा होता है तो जो अधिकारी हैं, अधिकारी का जो रवैया होता है थोड़ा कहीं ना कहीं उपेक्षापूर्ण होता है। वो विधानसभा में बहुत ज़्यादा नहीं आते, सवालों के जवाब में कई बार आपको अधिकारियों की जरूरत होती है। अधिकारी का जो कक्ष है वो बिल्कुल खाली सा पड़ा होता है। क्या इस बार कुछ विधानसभा के जो शक्ल हैं अलग नजर आएगा? आज विधानसभा के अध्यक्ष ने भी यही हिदायत दिया है अधिकारियों को कि आवश्यक रूप से जब उनके विभाग का प्रश्न है या उनके विभाग की मांग है बजट में जिस पर बहस चल रहा है, तो उस समय उनको निश्चित रूप से रहना पड़ेगा और मुख्य सचिव को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। जी, इसमें कहीं कोताही नहीं होगी। अगर कोई अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेगा तो वह कार्रवाई का भागी होगा। पिछली सरकार ने 3-4 जगहों पे बहुत अच्छा काम नहीं की जहाँ पे बजट पूरे बचे हुए हैं आपके, और जो ओवरऑल बजट जो खर्चे हैं वो भी करीब करीब 40% से कम ही वहाँ पर है। ऐसे में जो सरकार बनी, जो 3 महीने का समय था, लोग ये कह रहे थे कि सरकार वार लेवल पे काम करेगी, बहुत तेज़ी से काम करेगी, जो बजट की राशि उसको खर्च करने की कोशिश होगी। लेकिन इस सरकार में भी उस तरह के विल नहीं दिखे, यानी कि इच्छा शक्ति कम दिखा। मुझे लगता है कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो पाया है जी, और कुछ राशियाँ अब सरेंडर हो रही हैं, उनका प्रत्यर्पण हो रहा है, सामंजन हो रहा है जी। इसके भी प्रस्ताव कुछ आ रहे हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। और पिछली सरकार की जो राशि खर्च नहीं हो पाई है उसके लिए इस सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपनी प्राथमिकताएं थीं। जी, हाँ, अगर केंद्रीय योजनाएं हैं और केंद्रीय योजनाओं का अंश नहीं दिया जा सका और इस कारण से केंद्रीय योजनाओं का लाभ हम नहीं ले सके जी, तो उसके लिए ये सरकार जरूर जिम्मेदार होगी। लेकिन आपके सरकार के प्रति जो लोगों में अपेक्षाएं थी कि ये जो सरकार आई है बिल्कुल एकदम अलग टेम्परा के साथ में, अलग तेवर के साथ सरकार आई है और उस तरह से काम करेगी, कम से कम काम करके प्रयास जरूर करेगी। लेकिन आपकी सरकार बहुत ही संतुलित तरीके से आगे बढ़ रही है, तो लोग अब ये कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं कि सरकार वाकई में बहुत संतुलित तरीके से काम कर रही है, कन्फ्यूज्ड है, या वाकई में कुछ और इनका तौर तरीका है। मैंने एक निवेदन किया है जी कि सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में वित्तीय अनुशासन रखना चाहिए और नियम कानूनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जो नियम सरकार की नीति में, नियत में, विकास की राह में बाधा बन रहे हैं, उन नियमों को बदलने में भी कोताही नहीं करनी चाहिए, मगर जब तक नियम नहीं बदले जाते उनका पालन करना चाहिए। आपके यहाँ कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो पिछली सरकार में वो अधिकारी थे, बजट की राशि वहाँ पर नहीं खर्च हुए,
फिर भी वो अधिकारी जमे हुए हैं, उसके भी आप रिसर्च करवा लीजिए। मुझे लगता है कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, इसलिए सरकार ने कोई खतरा मोल नहीं लिया होगा कि महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हैं जी, उन पदों पर हम छेड़छाड़ करें। और एक तरह से ये संतुलित नीति का द्योतक कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो रफ्तार में क्या गाड़ी जब जा रही सेशन खत्म होंगे और जब आपके जो वित्तीय वर्ष जब खत्म होगा तो ऐसे अधिकारियों पे कोई कार्रवाई भी सरकार के पास है कि वो खर्च नहीं कर पाए, अधिकारी ज़्यादा उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो इसकी आलोचना होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदारी होगी जी, ये तो कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के नाते इस पर फैसला करेगी। जी, इसमें मुख्यमंत्री या किसी एक मंत्री का जो विचार है वह विचार बहुत महत्व नहीं रखता है। मंत्रिपरिषद बैठेगी और जरूर इस वित्तीय वर्ष के कार्यों की नहीं, आपके माध्यम से सिर्फ मनसा पे बात करना चाहते हैं। जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो कहीं ना कहीं विभागों में रह के सरकार की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते, ऐसे अधिकारियों पर सरकार किस तरह से कार्रवाई करेगी? ऐसे अधिकारियों पर तो किसी भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, मगर उसके पहले उन अधिकारियों को भी पर्याप्त समय देना पड़ेगा जी, कि उनके ऊपर, उनके बारे में जो धारणा बनी है वो धारणा कितनी सही है, और जो व्यय निष्फल हुआ है या जो व्यय नहीं हो पाया है, इसके लिए अगर उनके पास कोई समुचित उत्तर है, सरकार को समाधान दिलाने लायक उत्तर है, तब तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए। अगर नहीं है तो जरूर उनके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे सरजू राय साहब से, इनसे हमने कई सवाल पूछे, इन्होंने बड़ी होशियारी से उसका जवाब दिया। सवाल ये उठता है कि झारखंड में जो एक तरह से परसेप्शन बना है सरकार को लेकर, क्या सरकार वाकई में वहाँ पर सफल होगी? क्योंकि बजट सत्र में सरकार के लिटमस टेस्ट होंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे एक नए शख्स के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।